11 अप्रैल 2025 को लक्ष्मण साधु शिंदे ने पुणे से पटना जाने के लिए 5 बजे की फ्लाइट ली। 9:30 बजे उन्होंने पटना एयरपोर्ट से अपनी पत्नी को कॉल करके कहा कि वो शिवराज सागी नाम के एक शख्स की भेजी गाड़ी से झारखंड में कोल इंडिया के प्लांट में जा रहे हैं। 9:30 बजे लक्ष्मण की पत्नी ने उन्हें फिर से कॉल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। 1 घंटे बाद फिर से कॉल किया गया। अब कॉल किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया और कहा कि लक्ष्मण सर बाथरूम गए हैं। इस कॉल के कटते ही लक्ष्मण का नंबर नॉट रीचेबल हो गया। 14 अप्रैल को लक्ष्मण के परिवार को एक शव दिखाया गया। ये शव लक्ष्मण साधु शिंदे का था। वो 55 साल के थे। ये प्रकाश झा की फिल्म अपहरण की कहानी नहीं है बल्कि एक अपराध की सच्ची कहानी है जिसका पर्दाफाश 15 अप्रैल को हुआ है। लक्ष्मण पुणे गए थे क्योंकि उनके पास एक ईमेल आया था। उस ईमेल में क्या था? एक किडनैपिंग का मामला हत्या तक कैसे पहुंचा? बिहार का एक किडनैपर गैंग जिसमें एक 19 साल की लड़की भी शामिल है वो काम कैसे करता है? लक्ष्मण की हत्या कितने रुपयों के लिए की गई? आइए आपको इन सब सवालों के जवाब देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। लक्ष्मण साधु शिंदे पुणे के खेड़शिवपुर में एक फैक्ट्री के मालिक थे। ये फैक्ट्री मेटल कास्टिंग का काम करती है। उन्हें कोल इंडिया कंपनी की तरफ से एक ईमेल आया। ईमेल में लिखा था कि कोल इंडिया उन्हें सस्ते दामों पर मशीनरी और मेटल स्क्रैप दे सकती है। शिंदे ने सोचा होगा कि डील अच्छी है और वो पटना के लिए रवाना हो गए। मगर पटना में उनका इंतजार कर रहा था वो गैंग जिसने शिंदे से पहले गुजरात, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक के कई बिजनेसमैन को इसी तरीके का मेल भेजा था और उनसे लाखों रुपए लूटे थे। ये गैंग करता क्या था? कोल इंडिया के नाम पर एक फेक ईमेल जिसमें सस्ते दामों पर मशीनरी मटेरियल बेचने का लालच था वो इन बिजनेसमैन को भेजा जाता था और उन्हें पटना बुलाया जाता था। बिजनेसमैन को एयरपोर्ट से पिक करने के बाद एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनसे रुपए मांगे जाते और यूपीआई बैंक ट्रांसफर के जरिए ट्रांजैक्शन होती थी। मगर शिंदे ने पैसे देने से मना कर दिया और यही उनकी हत्या का कारण बन गया। शिंदे को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए एक गाड़ी भेजी गई लेकिन ये गाड़ी उन्हें कोल इंडिया के किसी प्लांट में नहीं ले गई। शिंदे का अपहरण हो चुका था। शिंदे को बाकी बिजनेसमैन की तरह ही नालंदा जिले के हिलसा ले जाया गया। किडनैपर्स को उनके एक बैंक अकाउंट में 90,000 रुपए मिले जिसे लूट लिया गया। एक अकाउंट और था जिसमें 12 लाख रुपए थे मगर शिंदे ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों को देने से मना कर दिया। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया है कि इसके बाद किडनैपर्स ने शिंदे को बेरहमी से पीटा जिससे उनकी मौत हो गई। शिंदे की लाश को जहानाबाद से 40 किलोमीटर दूर घोसी इलाके में ले जाकर फेंक दिया गया। एक पति किसी अनजान राज्य में ट्रैवल करने जाए और उसका फोन नॉट रीचेबल आने लगे तो उसकी पत्नी पैनिक तो करेगी ही। यही शिंदे की पत्नी के साथ हुआ। देर रात को उन्होंने शिंदे के ब्रदर इन लॉ विशाल लोखंडे को कॉल किया था। लोखंडे ने पहले पुणे के कोथरूड थाने में गुमशुदगी की शिकायत करवाई और 13 अप्रैल को पटना पहुंचकर एयरपोर्ट थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। पुणे पुलिस, पटना पुलिस और जहानाबाद पुलिस ने मिलकर शिंदे के शव की पहचान करवाई थी। इसके बाद शुरू हुआ बिहार के इस इंटरस्टेट किडनैपर गैंग तक पहुंचने का सिलसिला। एयरपोर्ट के सीसीटीवी में शिंदे को एक Hyundai i20 में जाते देखा गया था। पुलिस इस गाड़ी को खोजते हुए 35 साल के विप्तारा कुमार तक पहुंची जो वैशाली जिले के लक्ष्मणपुर का रहने वाला है। यहां से पुलिस पहुंची रंजीत पटेल उर्फ मुन्ना उर्फ शिवराज सागी के यहां। वही शिवराज सागी जिसने शिंदे को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजी थी। एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया है कि 15 अप्रैल को पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें एक 19 साल की लड़की संगीता कुमारी भी शामिल है। इस गैंग में शामिल लोगों के नाम ये हैं: रंजीत पटेल उर्फ मुन्ना, विप्तारा कुमार, लाल बिहारी, विकास उर्फ मोहित, कुंदन कुमार, संगीता कुमारी और सचिन रंजन। रंजीत पटेल पहले खुद भी स्क्रैप का काम कर चुका है इसलिए उसे पता था कि इस तरह का काम करने वाले बिजनेसमैन से बात कैसे करनी है। ये गैंग ऑपरेट करता था नालंदा के हिलसा से और शिंदे वो पहले शख्स नहीं थे जिन्हें अगवा किया गया था लेकिन ये किडनैपिंग जुर्म की आखिरी सीढ़ी तक जरूर पहुंच गई थी। इससे पहले ये गैंग गुजरात, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान के बिजनेसमैन को अगवा कर उनसे पैसे लूट चुका है। कितना पैसा? 7 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक। लेकिन अब तक किसी बिजनेसमैन ने इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। गैंग के लोग फिरौती के लिए परिवार को कॉल नहीं करते थे ताकि किसी को शक ना हो जाए। लक्ष्मण साधु शिंदे की मृत्यु के बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। पुलिस को इस किडनैपर गैंग से एक i20, एक स्कॉर्पियो, 2 आईफोन, 2 लैपटॉप, एक टैबलेट, 6 स्मार्टफोन और एक कीपैड फोन मिले हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उन्हें तलाश विप्तारा के भतीजे सुमित की भी है जो इन पीड़ित बिजनेसमैन को एयरपोर्ट से कथित तौर पर गाड़ी में लेकर जाता था। बिहार में होने वाले अपहरणों पर आंकड़े क्या कहते हैं आप ये भी जान लीजिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों में बताया गया है कि बिहार अपहरण के मामलों में तीसरे नंबर पर है।
2022 में बिहार में अपहरण के 11,822 मामले दर्ज किए गए थे। इस खबर से जुड़े सभी अपडेट्स और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर गांव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है निवेदिता। शुक्रिया।